एक बीघा में गेहूं बोएं, एक बीघा में गेहूं बोएं और दूजे में धान, बिया सिंचाई को पैसा नहीं और हम हैं बड़का किसान और हम हैं बड़का किसान। नमस्कार, मैं विपिन कुमार पांडे। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं जो मैंने किसानों के लिए लिखा था। किसान आंदोलन चल रहा है तो उस संदर्भ में मैंने लिखा है कि किसानों की स्थिति कैसी व्यंग्यात्मक हो गई है। उनको हर कोई यूज करता है, मीडिया में हर कोई उनकी बातें करता है, लेकिन असल हकीकत में वही लोग किसानों का शोषण करने में लगे रहते हैं। 1990 के बाद किसानों की स्थिति एक जमींदार की स्थिति से या फिर एक काश्तकार की स्थिति से या समाज में एक सम्मानीय स्थिति से दैनीय स्थिति में चली जा रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बदलती है तो सामाजिक स्थितियों को भी बदल देती है। तो उसी को संदर्भ में रखते हुए मैंने एक कविता लिखा है कि कैसे किसान बद से बदतर स्थिति में चले जा रहे हैं। तो एक बीघा में गेहूं बोएं, एक बीघा में गेहूं बोएं और एक बीघा में गेहूं बोएं, एक बीघा में गेहूं बोएं और दूजे में धान, बिया सिंचाई को पैसा नहीं और हम हैं बड़का किसान और हम हैं बड़का किसान। मतलब कि स्थिति ऐसी है, दयनीय हो गई है, लेकिन आज भी समाज में अपने आप को बड़ा किसान दिखाने के लिए वही पुरानी स्थिति को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति वो नहीं है। और इनको लूटता सब कोई है और मीडिया में इनकी बातें करता है तो क्या है, मिलकर लूटे सब कोई भैया, अधिकारी व्यापारी हो या प्रधान। मिलकर लूटे सब कोई भैया, अधिकारी व्यापारी हो या प्रधान। मीडिया में चिल्लाए रहे हैं और दे रहे हैं लंबा लंबा ज्ञान, दे रहे हैं लंबा लंबा ज्ञान। नोच रहा है हर कोई हमको, नोच रहा है हर कोई हमको। यही है असल हिंदुस्तान भैया और हम हैं बड़का किसान, भैया हम हैं बड़का किसान। एक बीघा में गेहूं बोए और दूजे में धान, बिया सिंचाई को पैसा नहीं और हम हैं बड़का किसान। अब ये देखिए कि कैसे लागत बढ़ती गई है और जरूरतें बढ़ती गई हैं, लेकिन उसकी तुलना में जो उत्पादन है, उत्पादन की जो कास्ट है, कीमत है या बेचने पे जो पैसा मिल रहा है वो कम होता जा रहा है। और इस मकर जाल में किसान फंसते जा रहे हैं कि गल्ला बेचे 500 में, गल्ला बेचे 500 में और खर्चा है 2000। बीवी बच्चा पैसा मांगे, चिथड़ी हो गई रुमाल भैया, चिथड़ी हो गई रुमाल। मतलब किसान की दशा है कि जितने में वो बेचता है अनाज, उससे ज्यादा उसका खर्चा लग जाता है और जरूरतें भी उससे ज्यादा रहती है। इस चक्कर में वो अपनी रुमाल भी नहीं खरीद पाता, कपड़े नहीं खरीद पाता और चिथड़ी हो जा रही है स्थिति। सब चिथड़ी हो गई रुमाल। पर साल का कर्जा बाकी, अभी पिछले साल कर्जा बाकी है, पिछले पर साल का कर्जा बाकी और यह साल कुछ हाथ न आई। जैसे तैसे करे गुजारा, अधर बची अधर में फंसी है जान। जैसे तैसे करे गुजारा, अधर फंसी है जान भैया, अधर बची है फंसी है जान भैया और हम हैं बड़का किसान, भैया हम हैं बड़का किसान। अब क्या होता है कि सबसे बड़ा वोट बैंक तो किसान ही है ना, 60% टोटल आबादी का। तो नेता लोग इनका जमकर शोषण करते हैं, इनको बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। तो वादे हैं बड़े बड़े और उससे बड़ा है ज्ञान। हर साल का वही वादा, नेता बड़े महान। और नेताजी क्या वादे करते हैं कि हर घर को गाड़ी होगी और देंगे पक्का मकान, हर घर को गाड़ी होगी और देंगे पक्का मकान। बेटवा पढ़े तो यूनिवर्सिटी जाए, बिजली तुम्हारे घर में आए, पैसा का कोई फिक्र न होई, बैंक तुम्हारे घर में ही होई। पर साल पर असल में मिला क्या, पर का मिला हम का बताई, नेता सारे हवा हवाई। तन मन धन और दे दिए जान, बदले में पाए असली ज्ञान। मतलब उनके लिए हमने सब कुछ, तन मन धन सब कुछ देश के लिए कर दिया, लेकिन क्या मिला असल में ज्ञान कि हमारे लिए कुछ नहीं है। तन मन धन दे दिए जान, बदले में मिला असली ज्ञान। हम हैं बड़का किसान भैया, हम हैं बड़का किसान, यही है असल हिंदुस्तान। एक बीघा में गेहूं बोए और दूजे में धान, बिया सिंचाई को पैसा नहीं और हम हैं बड़का किसान, भैया हम हैं बड़का किसान। ये किसानों की स्थिति है। तो ये स्थिति 1990 के बाद से बनी हुई है। कारण क्या है कि जीडीपी जो है उसमें जितने क्षेत्र है सब में डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर में उस तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में सुधार की जरूरत है और सुधार नहीं हो पा रहा है। अब ये जो तीन बिल है, इसमें सरकार सुधार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारे जो किसान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो किसान है उनसे कम्पीट करने पाए। अभी आसियान और 5 देशों का RCEP एग्रीमेंट हुआ
रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें भारत को भी वो दबाव डाल रहे थे कि भारत भी हो जाए, क्योंकि भारत उसका ऑब्जर्वर कंट्री था। लेकिन भारत ने नहीं किया, क्योंकि भारत जानता था कि हमारे किसानों की स्थिति कमज़ोर है, और अगर हम साइन करते, फ्री एग्रीमेंट है ये, अगर हम साइन कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी जो देश हैं वहाँ के किसान बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, वो कम लागत में हमारे यहाँ डंप कर देंगे सामान को, और हमारे किसानों का शोषण होगा। इसलिए सरकार चाहती है कि हमारे किसान जो हैं वो सरकारी बैसाखी से हट के धीरे धीरे बैसाखी को सरकारी बैसाखी को हटाकर वो बाजार में कम्पिटिटिव स्थिति में आ जाएं, खुद अपनी स्थिति का दावा करें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने सामान को बेच सके, कम्पीट कर सके। इसलिए इसको सुधार किया गया है। और जहाँ तक इसमें एमएसपी की बात की गई है कि एमएसपी हटाया जा रहा है, तो एमएसपी सरकार बोल रही नहीं हटा रही है। अगर सरकार हटानी भी चाहती है तो सरकार एक ऐसा व्यवस्था लाए जिससे किसानों को एमएसपी हटने के बाद नुकसान न हो, और एमएसपी वो चरणबद्ध तरीके से हटे। ये सरकार को करना चाहिए, और साथ ही साथ ये करना चाहिए कि किसानों की आय बढ़े, गोदाम बनाए, बड़े बड़े शीतगृह बनाए, और किसानों के जो उत्पादन में जो खर्च हो जाता है वो जैसे उत्पादन में बहुत सारा सड़ जाता है अनाज या निकल जाता है, वो बचना चाहिए। फिर उसके बाद स्टोरेज में सड़ता है वो खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो किसान और जो उपभोक्ता है उसके बीच में जो बड़ा गैप है, उस गैप को जो बिचौलिया खाते हैं, उस गैप को किसानों को मिलना चाहिए। यानी जैसे कि मान लीजिए कि हम सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, किसान सब्जी उत्पादन कर रहा है और सब्जी यहाँ से खेतों से 5-6 रुपए में बिक जा रहा है, और वहीं शहरों में बिक रहा है खुदरा में 50 रुपए, तो बीज का जो 40-45 रुपए का मार्जिन है ये बिचौलिए कमा रहे हैं। जबकि उत्पादन किसान कर रहा है, सारी मेहनत किसान कर रहा है, उसमें लागत लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी खेत उसमें लगाया हुआ है, सारी चीज़ें लगाने के बाद उसको 5 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि उसका उत्पादन का कास्ट भी नहीं पूरा कर पा रहा है। वहीं बिचौलिए में जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, वो 45 रुपए मार रहे हैं। इसी चीज को सुधारने के लिए मुझे लग रहा है सरकार ऐसा कर रही है। जो विकसित देश है, अगर आप साउथ कोरिया में देखें तो साउथ कोरिया में अगर 50 रुपए में टमाटर बिक रहा है तो उसमें समझिए कि 45 रुपए किसान के पास जा रहा है। इसी जो बीज का गैप है इसको खत्म करने का सरकार प्रयास कर रही है, और इसी के वजह से जो बिचौलिए वाले लोग हैं वो काफ़ी नाराज हैं। और इसमें जिससे होता है कि जो मंडी उंडी होती है, बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं, उसमें जो बेचने वाले होते हैं, उसमें किसानों के ही प्रतिनिधि होते हैं जो किसान के रूप में ही दिखते हैं और जाके खरीदते बेचते हैं। तो इन्हीं लोगों को ख़त्म करने के लिए, इन्हीं लोगों का जो मार्जिन मार जा रहे हैं वो किसानों के पास भेजने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है। और किसान क्या होते हैं कि इनोसेंट होते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हैं, वो सुधार में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, और इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। उनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनको बरगलाते हैं, और बरगला के उनको ये दिखाते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं तो आंदोलन करिए, और वो चले जाते हैं। और ये भी आंदोलन थोड़े बड़े स्तर पे हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि सुधार के साथ अगर सरकार इस बिल को सुधार रही है तो ये बहुत ही अच्छा है। किसानों को मान लेना चाहिए कि इसमें जो उनकी मांगे हैं उनको सरकार सुधार रही। अगर सुधार नहीं किया गया, अगर बिल नई चीज़ें नहीं लाएगी तो ऐसे ही बैसाखी भी चलती रहेगी, और जीडीपी जैसे जैसे ग्रो करेगी, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, उसका शेयर बढ़ता जाएगा, और एग्रीकल्चर का सेक्टर से शेयर जो है वो कम होता चला जाएगा। इससे क्या होगा, फिर और भी किसान मार्जिनलाइज होते जाएंगे, और भी बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, और फ़ायदा उसका कुछ नहीं होगा। तो ये थी हमारी कविता, ये थोड़ा सा मेरा विचार था। फिलहाल आगे देखते हैं जो होता है, उस पर फिर अपनी बातें रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।